लेडीज़ जो कि होम मेकर्स हैं उनकी पसंदीदा लिस्ट में एक नाम क्रॉकरी भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई व्लॉग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने जिक्र किया, हमारी लिस्ट में एक और नाम जो है जो पसंदीदा के लिस्ट में आता है वो है क्रॉकरी, जिनको इकट्ठा करना भी हमारा काम है, ऊपर से इसको संभाल के भी रखना, फिर उसकी हिफाजत भी करना और तो और धो के फिर से संभाल के रखना। बस ये कभी निकालना और कभी रखना और फिर इस्तेमाल करना। तो इन सारे कामों में जो काम एक और मज़ीद आता है वो ये होता है कि इनकी सालाना सफाई, जो कि हमारे घर तो लाजमी होती है और मुझे लगता है तकरीबन हर घर में क्रॉकरी की लाजमी सफाई होती है। अगर आपकी क्रॉकरी इस लिहाज से इस्तेमाल नहीं होती कि आपकी निकल रही है, यूज़ हो रही है, तो फिर तो सालाना सफाई होती, क्योंकि कहा जाता है और मैंने ये ख़ुद भी देखा है कि अगर इनको पानी में ना गुजारा जाए, पानी में डिप ना किया जाए, तो ये पड़े रहने की वजह से ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर हमने ये बर्तन निकाले हैं और रखते रखते या फिर पानी डाल के छोड़ो और आपको पता ही नहीं होगा, एक सही बर्तन रखकर निकालेंगे ना वो क्रैक होगा और आपको समझ भी नहीं आएगी ये कैसे क्रैक हो गया। ना मैंने इसे हाथ लगाया ना कुछ किया, ये ऐसे ही पड़ा था, सही था, रखा भी सही है, ना कोई चीज़ हिली है। तो बस क्रॉकरी का यही हिसाब होता है कि अगर आप इसे इस्तेमाल ना करें और ऐसी चीज़ें पड़ी रहें तो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो हमारी खैर से कलेक्शन है, तो इसकी आज है क्लीनिंग डे और आपको पता है खैर से 12 रबीउल अव्वल भी आ रही है। तो इससे पहले पहले घर की क्लीनिंग का थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया है ताकि हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा हाथ लगता रहे और हमारा जो काम है आसान भी हो जाए और सफाई भी साथ साथ होती। तो सबसे पहले जी तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तो मैंने टब पकड़े, उनमें बर्तन अरेंज करना स्टार्ट किया। और फर्स्ट टाइम है कि ये मैंने किया, नहीं तो मामा ही करते हैं। मुझे डर लग रहा था कहीं कोई चीज़ क्रैक ना हो। और टब में इनको भुगो दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। तब तक मैंने कहा चलो घर के अंदर के जो थोड़े बहुत काम हैं या कुछ और मसरूफियत है उसको कर लेते, तब तक ये डीप रहते हैं। और ये तकरीबन ये है कि जितना इन्होंने पानी सक करना वो सक भी कर लेंगे। और वो इसी दौरान मैंने कहा चले मैट भी निकाल के धो लेते हैं। और यकीन जाने उम्मीद नहीं थी, मैट पे इतनी डस्ट थी, तो मैंने कहा इनको ज़रा भुगो दे ताकि इसकी भी अच्छी तरीके से जो डस्ट है क्लीन हो जाए। और यहाँ पे 1 बाय 1 करके बहुत एहतियात से, मैं कहती जिस तरह कहते हैं ना इंसान बच्चे को हाथ लगाता है, उस तरीके से क्रॉकरी को हाथ लगाया जाता है और बहुत ही डर लगता है। बस हल्का से कहते हैं ना, हल्का से इस बर्तन किसी बर्तन का किनारा भी ख़राब हो जाए ना, आपका पूरा बर्तन क्या पूरा सेट वेस्ट हो जाता है। चाहे वो बाउल हो, चाहे वो प्लेट्स हो, चाहे वो छोटी छोटी प्यालियाँ हो, कुछ भी हो, तो बड़ा इन चीज़ों का ना ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो ये जो माशाल्लाह गिलास है, ये एक बार ऐसा हुआ था कि मामा ही धो रही थी, मैंने सिर्फ टोकरी उठा के उसमें मामा ने सारे ग्लास अरेंज किए थे, टोकरी उठा के ला के रखे और रखने में ना जी वो क्रैक हो गए। मेरी शामत आ गई, 12 ग्लास थे और पीछे 10 रह गए, यानी कि 2 तो टूट गए, लेकिन ये था कि सेट ख़राब हो गया। मामा का अजीज़ तरीन सेट था। तो मैंने कहा उसके बाद तो फिर मैंने खैर हाथ नहीं लगाया, लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं, अगर मैं करूँगी नहीं तो मुझे आएगा कैसे, इनको हाथ लगाना संभालना कैसे आएगा। खैर आप लोग भी कह रहे हैं कि किस किस्म की बातें कर रही हैं, ज़ाहिर बात है आप लोग करते होंगे, लेकिन मैंने इनको कभी डीप हाथ नहीं लगाया। हाँ, मामा ही धोती हैं, सारा कुछ करती हैं, बस हम ये कि उठा के रख, यानी कि मामा धोती गई हैं, हम बाहर रखते गए हैं, मामा ने पकड़ाया, हमने पकड़ के बाहर रख दिए, इस हद तक होता है। यहाँ फिर फैलाते गए करते गए। तो यहाँ पे जी देखते देखते जी आपसे बात करते करते हमारे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। मामा सोप लगाती गई थी, मैं ऊपर सिंक में वॉश करती गई थी। और यहाँ पे बाहर ना सहन में चादर बिछाई थी, जहाँ पे सारे के सारे बर्तन हमने अरेंज किए हुए थे और ये ड्राई हो रहे थे। अच्छी तरीके से ड्राई होंगे तो फिर हम रखेंगे। ये रहा मेरा किचन और ये बाहर जो सारा सीन चादरों पे सारे बर्तन फैले हुए। भाई भी आ रहे थे ऑफिस से, कहते ये क्या हुआ है, कहाँ से बर्तन निकाले, इतने ज़्यादा बर्तन आपने न्यू लिए हैं, क्या किया। हमने कहा भाई कुछ नहीं किया, अलमारी से निकाले, इनको वॉश करने के लिए कहते तो इस्तेमाल भी किया करो, हमें भी दो यार, हम भी बर्तनों में खाएं। तो खैर बाउल तो इस्तेमाल होते रहते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत एहतियात से इस्तेमाल की जाती।
और यहाँ पे जी ये देखे सारी क्रॉकरी फैली, और मैं आपको कहाँ पे दिखा रही, तीसरी सीढ़ी पे चढ़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखे यहाँ पे जी घर के नॉन पेड मज़दूरों को थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए मामा ने 7 अप मंगवा दी कि थोड़ा भी पियो और एनर्जी अप कर लो अपनी। यहाँ पे जी जो जो चीज़ें ड्राई हो चुकी थी उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। जो आप ब्राउन सा बॉक्स देख रहे हैं, ये बेसिक टिश्यू डब्बा था जो कि वेस्ट हो गया था, घर में बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं था। इसके अंदर से ना एक ख़ास लकड़ी का टाइप ना बना हुआ था एक हिस्सा, जिससे सारा टिश्यू चिपक सकता था और टिश्यू मूव नहीं हो सकता था, तो वो टूट चुका था। तो हमने इसको एज अ स्पून होल्डर यूज़ किया, और आप यकीन जाने, अब देख के बताएं आपको प्यारा लग रहा था कि नहीं प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जब तक मैं क्या चले सिस्टर और मामा मिलके बाहर से बर्तन वगैरह अरेंज करें, मैं यहाँ से फटाफट ना अंदर से सारा ड्राई कपड़ा या गीला कपड़ा मार लेती, ये भी साथ साथ ड्राई हो जाए। और ये देखे जो अलमारी का ऊपर वाला हिस्सा कितना गंदा, वैसे सोचा नहीं था कितना गंदा होगा। अब सोचा है कि इसको क्लीन करके ना इसके ऊपर मैट बिछा लेंगे, ताकि मैट उतारा, अच्छी तरीके से टब में भिगोया, गोता दिलाया और फिर से फैला लिया, इसके बजाय कि इसको इतना ज़ोर से साफ़ किया जाए। और ये देखिए जी फाइनली हमारी अलमारियाँ चम हो चुकी हैं और उन पे मैट भी ड्राई हो चुके हैं, उनको भी फैला दिया है। अब यहाँ पे जो ग्लास है 1 बाय 1 करके उनको भी अरेंज कर देंगे। यहाँ पे जो ट्रे अरेंज करके पहले मामा अरेंज कर रही थी और मैं क्लीन वगैरह कर रही थी, तो अब मामा चले गई हैं किचन में कि मैं खुद इन चीज़ों को समेटती हूँ जिस तरीके से मैंने रखना है। और तुम लोग मुझे अपनी ये चीज़ें जो भी है ना ट्रे में तरीके से सारी पकड़ाओ, जिस तरीके से मैं तुम लोगों को कहती जाती हूँ। ऊपर पहले आइसक्रीम्स वगैरह का सारा जो टूल्स वगैरह वो रखे हैं, लाइक कप वगैरह, ट्रेज वगैरह, बाउल्स वगैरह। और जो सबसे नीचे है ना हमने वो रखे, जो अलमारी फटाफट खोलनी पड़ती, फटाफट चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। सबसे ऊपर आ गए गिलास, नीचे आ गए बाउल और थोड़े बहुते गिलास, थोड़े बहुते नीचे मज़ीद बाउल और छोटी छोटी प्यालियाँ, और जो एंड पे आ गए कप आ गए और किचन टूल्स आ गई, जिसमें मशीनरी भी है, चम्मच भी है, स्पून होल्डर्स भी है। और यहाँ पे जी अब ये रात को हो चुकी थी छुट्टी, लाइक 12 बजे का टाइम था, सारा काम ख़त्म हो चुका था, थोड़ी सी एनर्जी अप करने का दिल कर रहा था। और अभी भी मैंने ना रेसिपी भी देखी थी क्विक ये कॉफ़ी की, जो बहुत रिफ़्रेशिंग करती थी। मैंने कहा ट्राई करती हूँ ये वाकई कुछ ऐसा है भी है या नहीं है। और यकीन जाने बहुत ही सुस्त हुई थी, बहुत ही लो फील कर रही थी। जब मैंने कॉफ़ी ट्राई की ना, मैं कहती हूँ कि मैं फिर से अलमारी के बर्तन निकाल सकती थी, इनको वॉश करके अकेली ही रख सकती थी। बहुत ख़तरनाक ड्रिंक है अगर आप अपने आप को फुल एनर्जी अप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, ये ना फेस पे फुल एक्नी हो जाए। और इसका पार्ट 2 भी है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।